चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएएस के बाद अब युवाओं ने दूसरी जगह मोर्चा खोला है। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग की है। अभी जेडीए पार्क महेश नगर में रणनीति बन रही है। थोड़ी देर में भूख हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। लगातार आज आंदोलन का तीसरा दिन है। मनोज मीणा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग की गई है। अभी जेडीए पार्क महेश नगर में रणनीति बन रही है और उसके बाद जो है ऐलान किया जाएगा थोड़ी ही देर में भूख हड़ताल का। फर्स्ट ग्रेड की तारीख को बढ़ाने को लेकर आज जेडीए गार्डन में जो अभ्यर्थी हैं वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जहां एक तरफ आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, वही दूसरी ओर फर्स्ट ग्रेड में जो तारीख बढ़ाने का मामला है अब वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये तारीख बढ़ाने की जो बात है वो इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जो दो परीक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। इसके अलावा कई अभ्यर्थी जो अपेयरिंग में हैं। ऐसे में कुछ महिला अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तो ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? हम तो चूरू जिले से हैं। चूरू जिले से। अगर ये परीक्षा जो तय समय है उस पर होती है तो आपको क्या नुकसान होगा? हमारा एक नुकसान तो यही होता है कि हम नेट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। भाई गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि अगर कोई हम फॉर्म भरते हैं और पेपर नहीं देते हैं तो हमारी पेनल्टी लगेगी। भाई गवर्नमेंट का तो घाटा होता है, हम फॉर्म भरते हैं और पेपर नहीं देते हैं तो। और यहाँ नेट का एग्जाम का पता है फॉर्म फीस क्या होती है? 1000 रुपये, 1100 रुपये, और हमारे घाटा ही नहीं लगता। हम एक दिन में पॉलिटिकल के एग्जाम, सुबह फर्स्ट पेपर है, शाम को सेकेंड पेपर है और शाम को ही नेट का पेपर है। एक दिन में 3 पेपर कैसे देंगे? और कुछ का मान लो ऐसे है कि भाई 25 को नेट का है, 26 को पेपर है। ये तो भाई नेट का तो हम जैसे यहाँ पे जयपुर में है तो जयपुर में फॉर्म लगा दिया, जबकि फर्स्ट ग्रेड का तो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो वहां जाके दूसरे दिन कैसे पेपर देंगे? तो पेपर तो टकरा गया। प्लस में क्या गवर्नमेंट हमारी फीस वापस देगी नेट की? इनके घाटा लगता है, क्या बेरोजगारों के घाटा नहीं लगता? क्या बेरोजगारों के पैसे ऊपर से टपकते हैं? तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारा फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करो और फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि ये वो अभ्यर्थी हैं जो अगर तारीख नहीं बढ़ती हैं तो इनको एक परीक्षा देनी पड़ेगी और परीक्षा से जो तय तारीख पर अगर परीक्षा होती है तो इनको नुकसान होगा। क्योंकि अभ्यर्थी को एक डर और है कि अभी सरकार ने भर्ती निकाली है, उसके बाद अगली भर्ती कब होगी तो ये अभी भविष्य की गर्तनी में। ऐसे में जो ये परीक्षा है उसकी तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुछ और महिला अभ्यर्थी हमारे साथ। कहाँ से हैं? सीकर से हैं। आपके साथ क्या समस्या है? यही समस्या है कि 26 को ही मेरा पॉलिटिका पेपर है, 26 को ये फर्स्ट ग्रेड वाला दे दिया, तो हम दोनों में से कौन सा पेपर देंगे? और एक सीटें 18,000 खाली पड़ी है, तो फिर इन्होंने 2,000 ही सीटें क्यों निकाली है? तो क्योंकि अभ्यर्थियों की एक मांग ये भी है, बहुत कम सीटों पर जो है ये भर्ती आयोजित की जा रही है, जबकि 18,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो शिक्षा विभाग में इस समय खाली पड़े हैं। ऐसे में जो परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के साथ है वो पद भी बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं सीकर से। सीकर से आए हैं। आपके साथ क्या समस्या है? सर, हमें पोस्ट चाहिए। गवर्नमेंट ने 50% पद बढ़ा के हमारे साथ सिर्फ बच्चों को जैसे मिठाई खिलाते हैं छोटे बच्चों को, वो बड़ा काम किया है। मीठी गोली दी गई है बच्चों को, तो हम चाहते हैं कि हमें 100% पद बढ़ाए जाए। 100%। क्योंकि ये जो हम आपको बता रहे थे कि इस भर्ती में जो पद हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और शिक्षा विभाग में 18,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। लगातार 3 दिन से इनका आंदोलन चल रहा है। पहले शहीद स्मारक पर, फिर इन्होंने जो है खून से पत्र लिखा। इस बीच मदन राठौड़ से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन पूरा होता हुआ नजर नहीं आया, तो ये अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।